ओवरथिंकिंग केवल आपका टाइम ही बर्बाद नहीं करती, बल्कि आपका करियर और आपकी लाइफ को भी बर्बाद कर देती है। साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका आईक्यू धीरे धीरे कम होने लगता है। ओवरथिंकिंग आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को ही कम नहीं करती, बल्कि आपकी दिमागी ग्रोथ को भी स्लो कर देती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, एक इंसान को एक दिन में 70,000 के लगभग थॉट्स आते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 5% थॉट्स ही काम के होते हैं। बाकी बेवजह हम ओवरथिंकिंग कर कर अपनी दिमागी ताकत को वेस्ट करते हैं। आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। ये कहानी आपको समझाएगी कि किस तरह ओवरथिंकिंग हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ को धीरे धीरे खत्म करती है। किसी गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ज्यादा सोचता था। अपनी सोचने की आदत से वो बहुत परेशान था। अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो वो सारा दिन उसी बारे में सोचता रहता, हर वक्त पुरानी बातों में उलझा रहता। अपनी इस आदत के चलते वो अपने करियर में भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था और इसके लिए वो दूसरों पर दोषारोपण करता, कभी भगवान जी पर तो कभी दूसरे लोगों पर। सारा दिन बैठकर यही सोचता रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अपनी इस आदत के चलते वो किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि लोगों के साथ उठना बैठना भी उसने खत्म कर दिया था। वो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता था। हर वक्त तनाव में रहता, हर वक्त अकेला रहता, एक ही बात को लगातार सोचता रहता। अपने घर में भी वो किसी से ठीक से बात नहीं करता था। वो अपने घर में ये बताने से भी डरता था कि वो ओवरथिंकिंग का शिकार है। उसकी ये हालत देखकर उसका एक दोस्त उसे अपने गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी के पास जाकर वो लड़का बैठ जाता है और अपनी परेशानी बताते हुए उसने गुरुजी को बताया कि वो एक ही बात को बार बार सोचता रहता है और अपनी पुरानी बातों को वो भूल ही नहीं पाता। हर वक्त बस उन्हीं में उलझा रहता है और हर वक्त परेशान रहता है। उस लड़के की बात सुनकर गुरुजी अंदर गए और एक लोटे में पानी भरकर लाए। गुरुजी को पानी लाता देख वो लड़का खड़ा हो गया। तब गुरुजी ने उस लड़के से पूछा कि इस लोटे में कितना वजन है। तब उस लड़के ने कहा, इसका वजन तो बहुत ही कम है। तब गुरुजी ने उस लड़के से कहा कि अगर मैं इस लोटे को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ कर रखूं तब क्या होगा। उस लड़के ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। गुरुजी ने फिर पूछा कि अगर मैं इस लोटे को 1 घंटे तक इसी तरह पकड़ कर रखूं फिर क्या होगा। तब उस लड़के ने कहा कि आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। और अगर मैं इस लोटे को सारा दिन ऐसे ही पकड़ कर रखूं तब क्या होगा। उस लड़के ने कहा कि अगर आप सारा दिन ये लोटा ऐसे ही पकड़े रहेंगे तब आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द हो जाएगा। हो सकता है कि आपका हाथ सुन्न हो जाए और कई दिन तक आप अपने हाथ से कोई काम ही ना कर पाएं। तब गुरुजी ने उससे कहा, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बताओ कि क्या इस दौरान लोटे का वजन बदला। लड़के ने कहा कि बिल्कुल नहीं। तब हाथ में दर्द और खिंचाव क्यों आया, गुरुजी ने उससे पूछा। उस लड़के ने उत्तर दिया, क्योंकि आपने इसे बहुत देर तक पकड़े रखा। तब गुरुजी ने उससे पूछा कि इस दर्द से बचने का उपाय क्या है। उस लड़के ने कहा कि आप इस लोटे को नीचे रख दीजिए। तब गुरुजी उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले कि हमारे जीवन की परेशानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए उन्हें अपने दिमाग में रखते हो, आपको सब कुछ ठीक लगेगा। अगर आप थोड़ा ज्यादा सोचोगे तो वो आपको बेचैन और परेशान कर देंगी, और अगर आप सारा दिन सोचेंगे तो ये आपको पागल कर देंगी। तब गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि अपने जीवन की पिछली गलतियों के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर रोते रहोगे तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर भविष्य में तुम आज के लिए भी पश्चाताप करोगे। तुम अगर सचमुच पश्चाताप करना चाहते हो तो आज ही से वैसा इंसान बनने का प्रयत्न करो जैसा कि तुम अतीत में बनना चाहते थे, और कोशिश करो कि ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ उस लड़के जैसी ही है। हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो असल में प्रॉब्लम है ही नहीं, और इन सब के बारे में सोचते हुए हम एक्चुअल प्रॉब्लम पर फोकस ही नहीं कर पाते। और यही वजह है कि हर दिन हम खुद को पीछे होता हुआ देखते हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पास्ट यानी कि बीते हुए कल को छोड़ना होगा। आपने पास्ट में जो गलतियां की हैं, अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो ओवरथिंकिंग करते ही रह जाओगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जो गलतियां आपने की हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को आप बदल सकते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।